A very good afternoon, students. Next question, CBSE Board 2024 compartment paper. A resistance of 20 ohm, a capacitance of 80 microfarad, and an inductor of 50 millihenry are connected in series. This combination is connected across a 220 volt AC supply of variable frequency. Frequency variable है ना, मतलब frequency is variable, change हो रही है. लेकिन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, ऐसा वक्त आता है जब फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर हो जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तब कैलकुलेट कीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. उस कंडीशन पे जब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब वो क्या दे रहे हैं हमें, वो हमें क्या दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेचुरल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास क्या काम होता है, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हम बोलते हैं कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाता है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस के बराबर. यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है ओमेगा एल और इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है 1/ओमेगा c. लेकिन ओमेगा तो एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, वेरिएबल. और जब रेजोनेंस होता है तो उसको हम खास नाम देते हैं जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से. ठीक है, इसका मतलब जो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी मैं यही लिख देती हूँ, दैट इज 1/1 यहाँ पे लिख देते हैं वापस से, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट सी के बराबर हो जाएगी. तो ओमेगा तो हमें निकालना ही है क्योंकि उन्होंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोली है, विच इज इक्वल टू 1/LC. ये एल इधर चला जाएगा, विच इम्प्लाइज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC. जिसको डायरेक्टली याद है वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करे क्वेश्चन. ठीक है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/L की वैल्यू हमें देके रखी है, कितनी देके रखी है, 50 मिली हेनरी. ऑफ कोर्स यू हैव टू कन्वर्ट 50 इंटू 10⁻³ हेनरी. कैपेसिटेंस की वैल्यू देके रखिए, कितनी देके रखिए, 80 माइक्रोफेराड, यानी 80 इंटू 10⁻⁻6 फेराड. ओके, तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू 80 इंटू 10⁻6, ये हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, तो 1/√, अच्छा 50 और 80 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 हो जाता है 40, 2 0 एक्स्ट्रा इंटू -3 और -6 को करेंगे तो आप आ जाएगा आंसर -9. करेक्ट. अच्छा 9 में से 3 गए तो आपके पास कितना आंसर बचेगा, 1/√4 इंटू 10⁻6. 9 में से 3 गए तो 6 बचे. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू इसको लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर. ठीक है, 2 3 6, ये देखिए 2 3 6, यानी इसको पूरे को कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर. करेक्ट है. अब देखिए कट गया, ये स्क्वायर रूट था और ये स्क्वायर था, दोनों कट गए, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 1/2 इंटू 10⁻³ अच्छा, इसको अगर ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5, 1/2 यानी 0.5, और ये 3 ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा. करेक्ट. और इसको अगर आप करेंगे तो 500 बचेगा क्योंकि एक डेसिमल से कट जाएगा, तो 500 ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट मतलब रेडियन पर सेकेंड. तो इतनी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई होगी. यही क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई. अब नेक्स्ट पूछा है इम्पीडेंस एट दिस फ्रीक्वेंसी. तो जब ये वाला इम्पीडेंस होता क्या चीज है, इम्पीडेंस होता है R² प्लस XL और XC माइनस करते अप्रोक्सीमेट, है ना. क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो बड़ा होगा वो आगे आ जाएगा. ठीक है, वी जस्ट वांट अ डिफरेंस. अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे तो XL बराबर होगा XC से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना. ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, दैट इज इक्वल टू √R², यानी Z किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर. और R कितना है हमारे पास, 20 ओम दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो ये सेकंड वाले का भी आंसर आ गया. सो स्टूडेंट्स, होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.